वास्तविक सत्य क्या है, इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, हमें तो अपना उद्धार करना ही है, चाहे कुछ भी हो। इस निश्चय की लोगों में कमी है। यह इच्छा जितनी जोरदार होगी उतनी ही संसार से अरुचि हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा। सत्संग में पारमार्थिक बातों को सुनने से अपने उद्धार की रुचि होती है और सांसारिक भोग भोगने के बाद भोगों से अरुचि होती है। तो इन दोनों को स्थायी कर लें, अर्थात सत्संग की रुचि और भोग की अरुचि, इन दोनों को पक्का कर लें। यह आपका काम है। अभी सत्संग में रुचि हो तो सत्संग से उठते ही इस बात का निश्चय कर लें कि अब यही काम करना है, तो यह स्थायी हो जाएगी। अगर यह स्थायी हो गई तो सब काम बन गया। यह अपने उद्धार का काम बहुत सुगम है। केवल रुचि की जरूरत है। भीतर एक बात जंची हुई है कि यह काम जल्दी नहीं होता, देरी लगती है। ये बहुत घातक चीज है। परमात्म तत्व के लिए भविष्य की आशा बहुत ही घातक है। भविष्य की आशा उस वस्तु के लिए होती है जो कर्मजन्य हो, जिससे देश काल की दूरी हो, पर जो सब देश काल वस्तु अवस्था परिस्थिति इत्यादि में पूर्ण रूप से विराजमान हो, उसके लिए भविष्य नहीं होता। सांसारिक कामों के लिए जैसे भविष्य की आशा होती है, वैसे परमात्म तत्व के लिए भी भविष्य की आशा रखना कि इसमें बहुत समय लगेगा, यह बहुत ही गलत धारणा है। मैं आपको वही बातें सुनाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं और जिनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप इन बातों का आदर करें तो आपको भी बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। जैसे एक राजा का राज्य की संपूर्ण वस्तुओं पर, संपूर्ण गांवों पर शासन रहता है, संबंध रहता है। उससे भी बहुत विशेष संबंध परमात्मा का है। बहुत विशेष यह है कि इन वस्तुओं की सत्ता ही उस परमात्मा में दिखाई दे रही है। नहीं तो एक क्षण भी न ठहरने वाला संसार सच्चा क्यों दिखाई देता? तो इससे परमात्मा का नित्य निरंतर संबंध है ही। किसी क्षण भी उसका वियोग संभव नहीं। ऐसा उनका नित्य योग निरंतर बना हुआ है। संसार के संयोग के वियोग का नाम ही योग है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम। इस क्षण भंगुर संसार से वियोग स्वीकार करते ही योग हो जाता है। वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है, तो अभी ही वियोग का अनुभव कर लें। संसार के भोगों से अरुचि सबकी ही होती है। उस अरुचि को संसारी लोग स्थायी नहीं करते और भोगों से जो सुख मिलता है उस रुचि को स्थायी कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। साधक को चाहिए कि संसार से भोग की अरुचि को स्थायी करे। तब एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी, संसार से वियोग का अनुभव होने पर उसकी नश्वरता या असत्यता का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन सत्य क्या है इसका पता नहीं लगता। हम कैसे जानें कि यह सत्य तत्व है? तब स्वामी जी कहते हैं, देखो भाई, मेरे विचार में तो सत्य की अभिलाषा कम है, इसलिए लगन नहीं होती। सत्य की बात इतनी सरल, इतनी बढ़िया और इतनी प्रत्यक्ष है कि क्या बताऊं। अब ध्यान दें, जिससे आपको असत्य का ज्ञान होता है वही सत्य है। असत्य का ज्ञान असत्य से नहीं होता। अब बताओ कितना नजदीक है वह सत्य। बहुतों का यह प्रश्न रहता है कि संसार तो नाशवान है ही, पर परमात्मा अविनाशी है, इसका क्या पता?
अरे अविनाशी के बिना विनाशी दिखाई ही नहीं देता। बिना सत्य के असत्य का भान ही नहीं होता। असत्य तभी असत्य दिखाई देता है जब आप सत्य में स्थित होते हैं, तो सत्य में आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। बस यहीं पर डटे रहो। न जाने क्या सत्य है, प्राप्ति क्या होती है, तत्व ज्ञान क्या होता है, जीवन मुक्त क्या होता है। क्या जो जीवन मुक्त होता है उसके सींग हो जाते हैं, उसकी कोई पूंछ हो जाती है, कि कोई पंख लग जाते हैं? क्या हो जाता है? न जाने इस प्रकार क्या क्या हमने कल्पना कर रखी है। कृपानाथ, आप इतनी कृपा करो। बस इतनी ही बात है कि असत्य का जिसे बोध होता है वही सत्य है। कोई पूछे कि सब कुछ दिखाई देता है पर आंख दिखाई नहीं देती, तो जिससे सब कुछ दिखाई देता है वही तो आंख है। आंख को कैसे देखा जाए कि यह आंख है? दर्पण में देखने पर भी देखने की शक्ति नहीं दिखाई देती। वह शक्ति जिसमें है वह स्थान दिखाई देता है। तो सुनने, पढ़ने, विचार करने से जो आपको ज्ञान होता है, वह ज्ञान जिससे होता है वही सत्य है, वही सबका प्रकाशक है और आधार है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही चेतन स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। जैसे दर्पण में मुख दिखाई देता है, ऐसे ही संसार दिखाई देता है। संसार स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। यह अपने अनुभव की बात है। अब यहीं तो देखें, पहले यहाँ बिल्कुल जंगल था, अब मकान बन गया। यह आपकी देखी हुई बात है। यह कौन सा सदा रहेगा? एक दिन सफा चट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा यहाँ। तो सब मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है। इसे मिटता हुआ ही मान लो। रामचरितमानस में आया है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। कितनी सुंदर बात कही है तुलसीदास जी ने छोटे से रूप में, जिसकी सत्यता से यह जड़ माया मूढ़ता के कारण सत्य की तरह दिखाई देती है, वही तो सत्य है। जैसे चने के आटे की बूंदी बनाई जाए बिल्कुल फीकी, तो उसे चीनी में डालने से वह मीठी हो जाती है। चने का फीका आटा भी हमें मीठा लगने लगता है, स्वाद लगने लगता है। तो यह मिठास चने के फीके आटे की नहीं है। उन मीठी बूंदियों को मुंह में थोड़ी देर चूसते जाओ तो वे फीकी हो जाएंगी, क्योंकि वे तो फीकी थी ही। तो बताओ कि चीनी मीठी हुई कि बूंदी मीठी हुई? जो फीके को भी मीठा करके दिखा दे वह स्वयं मीठा है ही। ऐसे जो असत्य को भी सत्य की तरह दिखा दे वह सत्य है ही। प्रकाश और अंधकार दोनों का जिससे ज्ञान होता है वह अलुप्त प्रकाश है, अर्थात वह प्रकाश कभी लुप्त होता ही नहीं। वह सदैव रहता है, नित्य रहता है। वह क्रियाओं और अक्रियाओं को, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को, संपूर्ण अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। सब अवस्थाएं उसी से जानी जाती हैं। उसी में आप हरदम स्थित रहें, उससे कभी भी नीचे न उतरें। परमात्मा ही सत्य है और उस परमात्मा को पाने के लिए ही हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। तो हमारा प्रत्येक कर्म, हमारी प्रत्येक चेष्टा, हमारी प्रत्येक इच्छा उस सत्य को पाने की होनी चाहिए, परमात्मा के स्वरूप को देखने की होनी चाहिए। क्योंकि असत्य चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और जो चीज़ नष्ट हो जाए उसके पाने की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए सदैव सत्य को पाने की चेष्टा हमें करनी चाहिए, प्रयास हमें करना चाहिए। तब जाकर हमें मुक्ति मिलेगी, भगवत प्राप्ति होगी।